जय श्री कृष्ण। आज महाभारत के इस संक्षिप्त कथा में हम महाभारत के 17वें पर्व के महाप्रस्थानिक पर्व की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पांडवों का महाप्रस्थान की कथा सुनेंगे। अर्जुन से महर्षि व्यास का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान की तैयारी का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा को परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण पौत्र वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। पांचों भाई तथा द्रौपदी वल्कल वस्त्र धारण कर हिमालय के लिए चल पड़े। पूर्व और दक्षिण दिशा का भ्रमण कर सभी द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण की राजधानी समुद्र में डूब चुकी थी। वहां से मरुभूमि पार करके सभी हिमालय पर्वत के सुमेरु शिखर की ओर बढ़ चले। मार्ग दुर्गम था। द्रौपदी वहीं गिर गई। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी, उसके प्राण क्यों चले गए? युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, हम सबकी पत्नी होने पर भी उसका अर्जुन के प्रति मोह अधिक था। पर्वत शिखर दूर था। सहदेव भी थक कर गिर गए। भीम ने सहदेव की मृत्यु का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, यह स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था। कुछ दूरी पर नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया, इसे अपने रूप पर बहुत अहंकार था। इसके पास अर्जुन भी आगे न बढ़ सके। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन को अपनी वीरता पर अभिमान था। उसने अपनी वीरता के अनुसार कार्य नहीं किए। युधिष्ठिर के साथ साथ एक कुत्ता आरंभ से ही चला आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अपने बल के अहंकार में चूर होकर तुमने कभी किसी को महत्व नहीं दिया। युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ने लगे। उनके समक्ष देवराज इंद्र सुसज्जित रथ लेकर आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से उनके साथ स्वर्ग चलने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों तथा पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बताया कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, मेरा साथ सभी ने छोड़ दिया था। यह कुत्ता अभी तक मेरे साथ है। आप इसे भी स्वर्ग ले चले, मैं तब आपके साथ चलूंगा। वास्तव में वह कुत्ता और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ महाभारत का 17वां पर्व भी समाप्त होता है। इसके बाद हम महाभारत का 18वां पर्व और महाभारत का अंतिम पर्व की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।